एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के नए एपिसोड में। अगर इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साथ ही इस चैनल पर इसके नोवेल भी एक्सप्लेन किए गए हैं, तो एक बार जाके उन्हें भी देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीक्रेट रियलम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की तैन्यून और श्यानेर आ चुके थे। बाहर आने के बाद श्यानेर तैन्यून से कहने लगती है, बहुत टाइम पहले लॉन्गजून की पार्टी के बाद से मैं सीक्रेट रियलम से बाहर नहीं आया। अब उनमें बस ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि तभी अचानक से उन पर एरोस से कोई हमला कर देता है। वो एरोस सीधा श्यानेर को हिट करने वाली थी कि तभी अचानक से तैन्यून श्यानेर का हाथ पकड़कर उसको खींच लेता है और उसको उन एरोस से बचा लेता है। ये देखकर तभी श्यानेर तैन्यून से कहने लगती है कि आखिर ऐसा करने की हिम्मत कौन कर सकता है। जिस पर तभी तैन्यून उससे कहता है कि वही सारे लोग हैं और वो हमारे सीक्रेट रियलम से बाहर आने का वेट कर रहे थे और हमारे एक्शन लेने का वेट कर रहे थे। अब तैन्यून श्यानेर का हाथ अब भी पकड़े हुए था और ये देखकर श्यानेर अपने मन में कहने लगती है कि आखिर तैन्यून ने अब भी मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है। जिसके बाद श्यानेर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि जिस किसी ने भी हमारे साथ ऐसा किया है वो अभी के अभी सामने आ जाए। जिसके बाद तभी वहाँ पर जोग नाम का एक बंदा अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वो उन दोनों को जिंदा देखकर अपने आदमियों से कहने लगता है कि ये तो बुरा हुआ कि अब भी ये लोग जिंदा है। मुझे लगा था मेरे एरो से ये लोग खत्म हो जाएंगे। अब जोग को वहाँ पर देखकर श्यानेर उससे कहने लगती है, तुम्हें ऐसा सब करने के लिए डेनमार्क ने ही कहा होगा। जिस पर तभी जोग उनके सामने ड्रामा करने लगता है और वो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर्स, मुझे माफ कर देना। हम तो एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे और जैसे ही मैंने उसको शूट किया तुम दोनों सामने आ गए। मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि तुम दोनों इस टाइम पर यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन फॉर्चुनेटली तुम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। अब उसकी बातों को सुनकर तैन्यून और श्यानेर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि इसने ये सब जानबूझकर ही किया है। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि अगर तुम लोग मारे जाते तो मेरा क्राइम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता। उसकी इस बात को सुनकर उसके आदमी हंसने लगते हैं। ये देखकर श्यानेर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो चिल्लाते हुए जोर से कहती है कि ऐसे एक्ट करना बंद करो कि तुम अंधे हो। ये तो तुम भी जानते हो कि तुमने ये सब जानबूझकर ही किया है। अब उसकी बातों को सुनकर जो कहने लगता है कि अरे यहाँ पर तो एक टफ बंदा है, लेकिन इस बंदे की स्किन को देखकर ये लगता है कि जैसे कि ये कोई लड़की हो जिसने कि अपने आप को एक मैन में चेंज किया हुआ है। अगर मैंने ध्यान से नहीं देखा होता तो मैं तो ऐसा ही सोच रहा था। इतना कहकर वो और उसके आदमी बहुत जोरों से हंसने लगते हैं। ये देखकर तभी श्यानेर गुस्से में उससे कहती है कि बेवकूफ इंसान, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। पर तभी तैन्यून उसको रोकते हुए कहता है कि ये ज़ोउ लुई किंग का एक खास डिसाइपल है। जिसके बाद तैन्यून उनसे कहने लगता है कि तुम सभी में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि सोल रिफाइनिंग रियलम पर है। तुम सभी गोंगसू के भेजे हुए आदमी हो और उसने तुम्हें यहाँ पर हमें मारने के लिए ही भेजा है। उसकी इस बात को सुनकर जो उससे कहने लगता है कि तैन्यून तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो। जिस पर तभी तैन्यून कहने लगता है कि अच्छा मैं एरोगेंट बन रहा हूँ। फिर तैन्यून श्यानेर से कहने लगता है कि बस इस जो को जिंदा छोड़ देना और बाकी सबको मार दो। और इतना कहकर तैन्यून उनसे फाइट करने के लिए चला जाता है। वहीं श्यानेर कहती है कि अगर आप मुझे ऐसा करने के लिए ना भी कहते तो फिर भी मैं करता। जिसके बाद हम देखते हैं कि तैन्यून बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ उनकी बोट पर आ जाता है और वो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए उन पर हमला कर देता है। उसकी स्पीड को देखकर जो के आदमी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा तेज है। जिस पर तभी तैन्यून उनसे कहता है कि वो तुम लोग हो जो कि बहुत ज्यादा स्लो हैं। तैन्यून उनसे फाइट करता है। जिसके बाद तभी वो अपना एक पावरफुल पंच रेडी करके उनमें से एक को एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि वो आदमी सीधा बोट के बाहर ही गिर गया था। अब अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर दूसरा वाला बंदा कहने लगता है कि मेरी जान को बख्श दो। पर तैन्यून उनको इतने आसानी से जाने नहीं देने वाला था। वो उसके पास आकर उसको भी एक जोरदार पंच करता है। अब तैन्यून की स्ट्रेंथ को देखकर जो और उसके आदमी बहुत बुरी तरीके से डर गए थे और वो मौका देखकर तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जो तो पहले ही वहाँ से निकल गया था और उसे देखकर उसके आदमी कहने लगते हैं कि 9 सीनियर ब्रदर, हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। अब उनको ऐसे भागते हुए देखकर तैन्यून हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे। जिसके बाद तैन्यून बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उनमें से एक डिसाइपल का पीछा करना शुरू कर देता है और वो एकदम से उसके पीछे आकर उसको एक जोरदार पंच करके सीधा आसमान से जमीन पर गिरा देता है। और उस आदमी को देखकर श्यानेर अपने मन में कहती है कि तैन्यून ने एक और आदमी को मार डाला। जिसके बाद तैन्यून श्यानेर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मैं ज़ोउ को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम बाकी सब देख लेना। इतना सुनते ही श्यानेर भी अपनी स्पिरिचुअल विंग्स को एक्टिवेट करके उनका पीछा करना शुरू कर देती है और जिसके बाद वो अपने एक स्लैश अटैक से उनके एक आदमी को वहीं पर खत्म कर देती है। लेकिन श्यानेर ने ऐसा कुछ पहली बार किया होता है, इसीलिए उसके पसीने छूट गए थे और वो कांपते हुए कहती है कि मैंने किसी को मार डाला। जिसके बाद तभी हमें ज़ोउ की आवाज आती है, जिसका तैन्यून ने गला दबाया होता है और वो तैन्यून से माफी मांगते हुए कहता है कि तैन्यून मुझे माफ कर दो और मेरी जान को बख्श दो। मैं गुस्से में अंधा हो गया था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारा दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसकी बातों को सुनने के बाद तैन्यून उससे कहने लगता है कि हाँ तो अब तुम रहम की भीख मांग रहे हो। जिसके बाद तभी तैन्यून अपनी पावर्स का यूज करके उसके हाथों में बहुत गहरी कट लगा देता है। वो बंदा ज़ोउ
और डर से बिल्कुल कांप रहा था। जिसके बाद टैन्यून उसका माइंड कंट्रोल करके उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है, जिस पर तब ज़ाओ से बताता है कि उसे एल्डर लुओली ने भेजा है। फिर टैन्यून उससे आगे पूछता है कि मेरे मेरिटोरियस लाइनेज को हार्म करने की कोशिश किसने की, जिस पर तब ज़ाओ से बताता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये सुनकर तभी टैन्यून उससे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें जिंदा रखकर क्या फायदा, और इतना कहते ही टैन्यून ज़ाओ को वहीं पर मार डालता है। इसके बाद तभी टैन्यून के पास शानिर आ जाती है और वो कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर तभी टैन्यून थोड़ा सोचने के बाद शानिर से कहता है कि चलो इनर गेट में चलते हैं। अभी सुनकर शानिर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि हम तो फेंगचिंग के पास जा रहे थे, तो अब हम इनर गेट पर क्यों जा रहे हैं, जिस पर टैन्यून उससे कहता है कि जब तो वहाँ पर चलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद तभी टैन्यून ज़ाओ की स्पिरिचुअल बोट पर चला जाता है और उसने उस बोट पर उनकी डेड बॉडीज को भी फेंक दिया था। ये देखकर शानिर को थोड़ा अजीब सा फील होता है और वो टैन्यून से कहने लगती है कि फाइट तो ऑलरेडी ओवर हो गई है, तो फिर आप इन डेड बॉडीज का क्या करने वाले हैं, मुझे तो इनकी स्मेल बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये देखकर तभी टैन्यून हैरानी के साथ शानिर से कहता है कि वैसे तुम तो एक बड़े आदमी हो, क्या तुमने पहली बार किसी को मारा है। इस पर तभी शानिर टैन्यून को बताती है क्या सच में मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है। ये सुनकर तभी टैन्यून शानिर से कहता है कि तुम कभी भी लॉन्ग सेंट वालों से नहीं डरे हो, तो तुम इन सब चीजों से भी डरना नहीं चाहिए, तो अब जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझे लेट डाउन मत करो। अब उसकी इस बात को सुनकर शानिर थोड़ी देर सोचने के बाद वहाँ पर आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इनर गेट की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद तभी उनके जाने के बाद हमें उसी लड़की यिन को दिखाया जाता है जिसे कि चेंगाई ने भेजा था, और फिर यिन के आदमी उससे कहने लगते हैं कि क्यों ना हम टैन्यून को अभी ही मार डालें। जिस पर तब यिन उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ये मेरिटोरियस माउंटेन गेट है, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें उसके यहाँ से दूर जाने का वेट करना होगा, तुम्हें कोई भी एक्शन लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। 15 दिन पहले मैंने मिस पिंक पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक किया था। जब वो मेरे हमले से बचकर निकल रही थी तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो लगभग मरने ही वाली थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे अब तक उसके मरने की खबर नहीं मिली। मुझे डर है कि कहीं वो अब भी जिंदा तो नहीं। जिसके बाद अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहती है कि मैं मेरिटोरियस माउंटेन गेट पर पहरा दे रही हूँ, तुम लोग जाओ और टैन्यून के साथ डील करो। जिस पर तभी उसके आदमी से कहते हैं कि जैसा आप कहें, और इतना कहकर वो सभी टैन्यून के पीछे निकल पड़ते हैं। जिसके बाद बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर सीक्रेट रियलम की तरफ देखते हुए कहती है कि मिस बिंग, अगर तुम अब तक नहीं मरी हो तो मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूंगी और फिर दोबारा तुम्हें मारूंगी। और फिर यिन की इसी बात पर आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। साथ ही जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके नोवेल भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हें भी एक बार जरूर से देख लेना। हाँ तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। बाय बाय।